राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, ये हमारा वीडियो उनके लिए है जो स्टूडेंट्स इंग्लिश से टीजीटी, पीजीटी और एलटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जो स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम को लेकर के बिल्कुल सीरियस हैं, ये हमारा वीडियो उन्हीं के लिए है। और आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। ये इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 92, इसके पहले का सारा क्वेश्चन आप जाके देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, थॉमस डी क्वेंसी राइट्स अबाउट शेक्सपियर इन हिज वर्क ओ माइटी पोएट। ये भी बता दूं आपको, ये जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी सीरीज, ये सारे विलियम शेक्सपियर पे बेस्ड हैं। ओके, थॉमस डी क्वेंसी राइट्स अबाउट शेक्सपियर इन हिज वर्क ओ माइटी पोएट, दाई वर्क्स are not as those of other men simply and merely great works of art, but are also like the phenomena of nature, like the sun and the sea, the stars and the flowers, like frost and snow, rain and dew, hail, storm and thunder, which are to be studied with entire submission of our own faculties. The work is, ऑप्शन आपके पास है ए, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। ऑप्शन बी है आपके पास, कॉन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। एंड सी है रिवॉल्ट ऑफ द टार्टर्स। डी है वाल्डमोर। तो राइट आंसर इसका क्या है? 192 का राइट आंसर ए है, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। ओके, 193 देखते हैं। हु रोट इन ऑन हीरोज, hero worship and the heroic in history, Englishmen and women will say to one another, yes, this Shakespeare is ours. We proceed him, we speak and think by him, we are of one blood and kind with him. ऑप्शन है आपके पास है थॉमस कार्लाइल, बी है जॉन ड्राइडन एंड सी है अलेक्जेंडर पोप, लास्ट डी है गोद। यहाँ पर आपका राइट आंसर ई होगा, थॉमस कार्लाइल। 193 का थॉमस कार्लाइल राइट आंसर है। 194 देखते हैं। हु राइट्स आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर द ओशन। ऑप्शन देखते हैं, थॉमस कार्लाइल, सी है अलेक्जेंडर पोप, बी है जॉन ड्राइडन एंड डी है विक्टर ह्यूज। 194 का राइट आंसर डी है विक्टर ह्यूज। 195 देखते हैं। हु राइट्स आई एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ पावरफुल एस्थेटिक प्लेजर बट हैविंग रीड वन आफ्टर द अदर वर्क्स रिगार्डेड एज हिज बेस्ट, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट एंड मैकबेथ। नॉट ओनली डिड आई फील नो डिलाइट बट आई फेल्ट एन इररेसिस्टिबल रिपल्सन एंड टेडियम। ये क्वेश्चन रहा आपका। और आपको बता दूं, इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप लाइटली नहीं ले सकते। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से उठा करके सीधे क्वेश्चन में सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ए है थॉमस कार्लाइल, सी है अलेक्जेंडर पोप, बी है लियो टॉलस्टॉय एंड डी है विक्टर ह्यूगो। 195 का राइट आंसर बी है लियो टॉलस्टॉय। ओके, 196 क्वेश्चन है आपके पास। हु रोट दी फॉलोइंग लाइन्स। लाइन्स क्या है? व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विथ वंडर दैट सच ट्रिवियल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। हाउ बोरिंग, हाउ स्मॉल शेक्सपियर्स पीपल आर, येट द लैंग्वेज सो लवली, आई लाइक द डाइस फ्रॉम गेस्टर। ऑप्शन आपके पास है ए थॉमस कार्लाइल, बी है लियो टॉलस्टॉय, सी है डी.एच. लॉरेंस एंड डी है विक्टर ह्यूगो। 196 का राइट आंसर क्या होगा? सी है डी.एच. लॉरेंस। ठीक। 197 विच मॉडर्न ऑथर सपोर्टेड द थियरी दैट द वर्क्स एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर वेयर रिटन बाय एडवर्ड डी वेयर, the Earl of Oxford. Incidentally, in this
meantime, I stopped to believe that the author of Shakespeare's works were the man of Stratford. 197 में ऑप्शन क्या है आपके पास? ए सिगमंड फ्रायड, बी है जैक्स लैकन, सी है जैक्स डेरिडा एंड डी है रोलैंड बार्थस। 197 का राइट आंसर ए है सिगमंड फ्रायड। फ्रेंड्स, हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, 50 क्वेश्चंस हैं इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। 198 देखते हैं। हु राइट्स टू बी एबल टू डिवोट वंस लाइफ टू आर्ट without forgetting that art is frivolous is a tremendous achievement of personal character. Shakespeare never takes himself too seriously. 198 ऑप्शन है आपके पास थॉमस कार्लाइल, सी है D.H. लॉरेंस, बी है W.H. अडेन, डी है विक्टर ह्यूगो। 198 का राइट आंसर आपका बी है W.H. अडेन। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, ओके। 199 हु रोट दाते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम देयर इज नो थर्ड। ठीक, ऑप्शन देखते हैं थॉमस कार्लाइल, सी है D.H. लॉरेंस, बी है W.H. एडन एंड डी है T.S. इलियट। ऑप्शन देख लिया आप, आंसर क्या होगा? 199 का डी राइट आंसर है। T.S. इलियट ने कहा था, लिखा था, दाते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम देयर इज नो थर्ड। क्वेश्चन नंबर 200 हु रोट द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न टाइम्स एंड अनलेस द लिमिटेशंस ऑफ आवर क्रिटिकल ऑफ ऑल टाइम। ऑप्शन है थॉमस कार्लाइल, बी है W.H. एडन, सी है D.H. लॉरेंस एंड डी है ओटो मैरिया कार्पेक्स। 200 का राइट आंसर यहाँ डी है ओटो मैरिया कार्पेक्स। 201 हु कमेंटेड इन द वर्ड्स शेक्सपियर इज द कैनन ही सेट्स द स्टैंडर्ड एंड द लिमिट्स ऑफ लिटरेचर। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा। हु कमेंटेड इन द वर्ड्स शेक्सपियर इज द कैनन ही सेट्स द स्टैंडर्ड एंड द लिमिट्स ऑफ लिटरेचर। ऑप्शन देखते हैं। ए है थॉमस कार्लाइल, सी है D.H. लॉरेंस, बी है हैरोल्ड ब्लूम एंड डी है ओटो मारिया कार्पेक्स। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी हैरोल्ड ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट शेक्सपियर डिवोट्स ग्रेट केयर टू एस्टैब्लिशिंग द पॉलिटिकल सेटिंग इन almost all his plays and his greatest heroes are rulers who exercise capacities which can only be exercised within civil society. To neglect this is simply to be blinded by the brilliance of one's own prejudices. ऑप्शन देखते हैं। ए है एलन ब्लूम, सी है D.H. लॉरेंस, बी हैरोल्ड ब्लूम एंड डी ओटो मारिया कार्पेक्स। आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये नहीं हैरोल्ड ब्लूम, ये है एलन ब्लूम। तो 202 का राइट आंसर आपका है ए एलन ब्लूम है। ये नहीं कि आप ब्लूम देख करके हैरोल्ड ब्लूम को यहाँ पर टिक कर दें। 203 हु कमेंटेड इन द वर्ड्स शेक्सपियर फाउंड मेनी ingenious ways to make it seem that his greatest plays unfolded of themselves like a destiny rather than by a technical expert's scheming. ऑप्शन देखते हैं। ए है एलन ब्लूम, बी हैरोल्ड ब्लूम एंड सी D.H. लॉरेंस, डी केनेथ बर्ग। यहाँ पर आपका राइट आंसर डी है केनेथ बर्ग, ओके। Who commented in the words a good the action of casual incidental relationships among words and ideas in Shakespeare metaphor for is patina। ऑप्शन आपका ए है एलन ब्लूम, बी है स्टीफन बोन और सी है D.H. लॉरेंस, डी है केनेथ बर्ग। 204 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बी है स्टीफन बोथ, ठीक। 205 देखते हैं। द टर्म बार्डोलेट्री डिराइव्स फ्रॉम कॉइनेज बार्डोलेटर
combining the words bard and idolatry by refers to the excessive adulation of Shakespeare. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिएगा. द टर्म बार्डोलेट्री डिराइव्स फ्रॉम coinage bardolater combining the words bard and idolatry by refers to the excessive adulation of Shakespeare. ऑप्शन देखते हैं. GB सास, बेन जॉनसन्स, मैथ्यू अर्नाल्ड्स, ड्राइडेंस. आपका राइट आंसर यहाँ पर ए है, GB सास. ओके. Who used the phrase still vexed Bermouth for the immortal page of Hucklet? क्या है? Who used the phrase still vexed Bermouth, important question, for the immortal page of Hucklet? ऑप्शन है आपके पास सर थॉमस यार्ड, रिचर्ड क्रैशाउ, विलियम शेक्सपियर, टी.एस. इलियट. राइट आंसर यहाँ पर सी है, विलियम शेक्सपियर. 207 देखते हैं. बिटवीन 1590 एंड 1593 द थिएटर्स वेयर क्लोज्ड ओविंग टू. ऑप्शन है आपके पास डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय द एलियट्स, डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय द पीपल, डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय द एक्टर्स, डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय द नाइट्स. यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? सी, डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय द एक्टर्स. ओके. 208 which play was omitted from the first folio edition in 1623? 1623. ऑप्शन है आपके पास हेनरी एट, सी है हैमलेट, एंड बी है पेरिक्लीज, एंड डी है हेनरी सिक्स. यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है? 208 का बी राइट आंसर यहाँ पर पेरिक्लीज रहेगा आपका. ओके. 209 देखते हैं. हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स. लाइन्स क्या है? एंड माई पुअर फूल इज हैंग्ड, नो 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 लाइफ, वाई शुड अ डॉग, अ हॉर्स, अ रैट हैव लाइफ, एंड दाउ नो ब्रीथ एट ऑल. ऑप्शन है आपके पास कॉर्डेलिया इन किंग लियर, हैमलेट इन हैमलेट, किंग लियर इन किंग लियर, मिरांडा इन टेम्पेस्ट. कहाँ पर ये लाइन्स आती हैं? ऑप्शन आप देख लीजिए. कॉर्डेलिया इन किंग लियर, हैमलेट इन हैमलेट, किंग लियर इन किंग लियर, मिरांडा इन टेम्पेस्ट. यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा, किंग लियर इन किंग लियर. किंग लियर बोलता है किंग लियर प्ले के अंदर. ठीक. नेक्स्ट देखते हैं. ही वॉज द मैन who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul, who said this in praise of Shakespeare. ऑप्शन देखते हैं. ए चार्ल्स लैम, बी है एच.टी. कॉलरिज, सी जॉन ड्राइडन, एंड डी डॉक्टर जॉनसन. यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा, जॉन ड्राइडन जी है. ओके. हु स्पीक्स दीज लाइन्स. पीस पीस, dost thou not see my baby at my breast that sucks the nurse asleep? ओके. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये. ऑप्शन है आपके पास लेडी मैकबेथ इन मैकबेथ, मिरांडा इन द टेम्पेस्ट, क्लियोपैट्रा इन एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, पोर्सिया इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस. कौन कहता है ये? यहाँ पर फिर से देखिए. पीस पीस, dost thou not see my baby at my breast that sucks the nurse asleep. 211 का राइट आंसर सी होगा, क्लियोपैट्रा इन एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा के अंदर बोलती है कौन? क्लियोपैट्रा. आगे देखते हैं. हु रोड इन हिज नोटबुक शेक्सपियर, ड्रेटन एंड बेन जॉनसन हैड अ मेरी मीटिंग एंड इट सीम्स ड्रैंक टू हार्ड फॉर शेक्सपियर डाइड ऑफ फीवर देयर कंट्रैक्टेड. ऑप्शन देखते हैं. रिचर्ड सीजन ऑफ लंडन, बेन जॉनसन, जॉन वार्ड दी वाइसर ऑफ स्ट्रिटफोर्ड, एंड डी है हेनरी पॉन्डल. यहाँ पर राइट आंसर आपका है 212 का राइट आंसर सी होगा, जॉन वार्ड दी वाइसर ऑफ स्ट्रिटफोर्ड. ठीक.
213. What is honor? A word. What is that word? Honor. Ear. A trim reckoning. Who hath it? He that died, O Wednesday. Doth he feel it? No. Doth he hear it? No. Is it insensible? Then, yea, to the dead, but will it not live with the living? No. Why? Detraction will not suffer it. Therefore, I all none of it. Honor is a mere eschaton, and so ends my catechism. Which character in the following Shakespeare's dramas made this statement about honor? ये क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में 18 में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास हेमलेट इन हेमलेट, द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, फाल्स्टाफ इन किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1, सी है आपके पास क्लाडियस इन हेमलेट, द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, हॉट्सपर इन किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1। कहाँ पर है ये लाइन? 213 का राइट आंसर बी होगा, फाल्स्टाफ इन किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी क्वेश्चंस को हल्के में नहीं ले सकते हैं, और आप का एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, इसलिए अपना प्रिपरेशन एकदम कंटिन्यू रखें। इन विच ऑफ हिज नॉवेल्स डज Italo Calvino construct his narrative through a tarot pack of cards and reinterpret the Western canon, providing new version of Oedipus Rex, Faust, Hamlet, Macbeth and King Lear। ये भी क्वेश्चन नेट में आया है 18 में। ऑप्शन है आपके पास इनविजिबल सिटीज़, बी है द कैसल ऑफ फ्रॉस्ट डेस्टिनीज, सी है द पाथ ऑफ द नेस्ट ऑफ स्पाइडर्स एंड डी है आवर एंसेस्टर्स। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होगा, द कैसल ऑफ क्रॉस्ड डेस्टिनीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इन विच प्ले अ कैरेक्टर सेज ओ स्वीट मिस्टर शेक्सपियर आई विल हैव हिज पिक्चर इन माई स्टडी एट द कोर्ट। ऑप्शन देखते हैं, ए है एनोनिमस प्ले रिटर्न फ्रॉम पार्नेसस, ओके 1601, बी है अ लैरम फॉर लंडन, सी द फेथफुल सेफर्डेस 1608, एंड डी है द डिजर्विंग फेवरेट 1629। यहाँ पर आपका राइट आंसर ई होगा, एनोनिमस प्ले रिटर्न फ्रॉम पार्नेसस 1601। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इस सीरीज़ में आपको थोड़े टफ क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है, तो इससे आप घबराएं नहीं। अगर आप क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ये कि सारे क्वेश्चन टफ हैं, तो आपको बता दें हम जो मेरा पहला सीरीज होगा वो काफ़ी इजी था, आप देख लीजिएगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको टफ क्वेश्चन मिलते जाएंगे, क्योंकि इजी टू टफ चलना है, हमें सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। 216 देखते हैं, विच वॉल्यूम वाज प्रीफेस्ड विथ अ पोएम बाय बेन जॉनसन इन विच जॉनसन presently hails Shakespeare in a now famous quote as not of an use but for all time। सॉरी, यहाँ पर एज है, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ठीक, ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट फोलियो 1623, ड्रामेटिक रोमांसेस, सी है ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट, डी है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा, विच वॉल्यूम वाज प्रीफेस्ड विथ अ पोएम बाय बेन जॉनसन इन विच जॉनसन प्रेजेंटली हेल्स शेक्सपियर इन अ नाउ फेमस कोट एज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए होगा, फर्स्ट फोलियो 1623। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग है, फर्स्ट होगा, ठीक, फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था विलियम शेक्सपियर का। 217 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एडिटर ऑफ द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। ए है आपके पास निकोलस रॉ, सी है थॉमस हैमर, बी है विलियम वारबर्टन एंड डी है लेविस थियोबाल्ड। यहाँ पर राइट आंसर आपका
ए होगा निकोलस रॉ। ठीक, आगे देखते हैं। हु रोट अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर एंटाइटल्ड सम अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन देखते हैं। निकोलस रॉ, सी है थॉमस हैमर, बी है बेन जॉनसन, डी है लेविस थियोबाल्ड। 218, इसका राइट आंसर ए होगा निकोलस रॉ। आते हैं 219 पे। हु हैज़ रिटन द पॉपुलर बुक शेक्सपियर सेक्स एंड लव। ऑप्शन आपके पास है। लेविस थियोबाल्ड, बी है स्टैनली वेल्स, सी है थॉमस हैमर, डी है जी.ई. बेंटले। डी आपके पास जी.ई. बेंटले है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका स्टैनले वेल्स। यहाँ पर राइट आंसर है स्टैनले वेल्स। नेक्स्ट देखते हैं। एट व्हाट एज शेक्सपियर अपीयर्स टू हैव रिटायर्ड टू स्ट्रेटफोर्ड वेयर ही डाइड 3 years लेटर। ऑप्शन है एज 49 अराउंड 1613, बी है एज 48 अराउंड 1612, सी है एज 47 अराउंड 1611, एज 49 अराउंड 1643। बताइए। यहाँ पर राइट आंसर ए है आपका एज 49 अराउंड 1613। ओके, आगे देखते हैं 221। इन विच वर्क बेन जॉनसन रिसेंटली हेल शेक्सपियर इन अ नाउ फेमस कोट एज, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। इसका राइट आंसर आप देख लीजिए क्योंकि ये एक बार हो चुका है। यहाँ पर डी है प्रीफेस टू फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड इन 1623। इसका राइट आंसर। 222। विलियम शेक्सपियर इज अ क्रिटिकल एसे पब्लिश्ड इन 1864 बाय। विलियम शेक्सपियर इज अ क्रिटिकल एसे पब्लिश्ड इन 1864 बाय। ऑप्शन है आपके पास। चार्ल्स डाउडेन, बी है विक्टर ह्यूगो, सी है फ्रांसिस्को विक्टर ह्यूगो एंड डी है जोनाथन स्विफ्ट। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी होगा विक्टर ह्यूगो। 223। हु रोट द फोर्थ commendatory words to the first folio of Shakespeare's plays 1623। ऑप्शन है आपके पास। ए चार्ल्स नाइट, बी है जेम्स मैब, सी है जोहन वोल्फगैंग वन गोथ, इनका फुल नेम यही है, डी है विल्सन नाइट। यहाँ पर चार्ल्स नाइट है और ये विल्सन नाइट है, दोनों अलग अलग पर्सन हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी होगा जेम्स मैब। ओके, द पिक्टोरियल शेक्सपियर विच हैड अपीयर्ड इन पार्ट्स 1838 to 1841 इज अ वर्क बाय। ऑप्शन है चार्ल्स नाइट, जेम्स मैब, जॉन वॉल्फगैंग वन गॉथ, डी है चार्ल्स नाइट। 224 का राइट आंसर डी होगा चार्ल्स नाइट। क्या है? द पिक्टोरियल शेक्सपियर। इलिरिया इज द एक्सोटिक सेटिंग ऑफ ट्वेल्थ नाइट। Illyria is the exotic setting of Twelfth Night, in which other plays Shakespeare has referred to this place as a site of pirates। ऑप्शन देखते हैं। हेनरी 4 पार्ट 1, बी है हेनरी 6 पार्ट 1, सी है हेनरी 4 पार्ट 3 एंड डी है हेनरी 6 पार्ट 2। इसका राइट आंसर डी होगा हेनरी 6 पार्ट 2। थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न बहुत होता है स्ट्रिप प्ले में। ठीक है। 226 क्वेश्चन है। मेलवोलियो अ कॉमेडी ऑफ हेयर्स और द इम्पोस्टर्स इज अ वर्स प्ले रिटन बाय। मेलवोलियो अ कॉमेडी ऑफ एरर्स और द इम्पोस्टर्स इज अ वर्स प्ले रिटन बाय। ऑप्शन है आपके पास। एमिली सी ए स्नीडर, जेम्स मैब, सी है जॉन वॉल्फगैंग वन गॉथ, डी है चार्ल्स नाइट। 126 का राइट आंसर ए होगा एमिली सी ए स्नीडर। आगे देखिए। मेलवोलियोज रिवेंज इज अ पॉपुलर फिक्शनल वर्क। मेलवोलियोज रिवेंज इज अ पॉपुलर फिक्शनल वर्क बाय एमिली स्नीडर,
जेम्स मैब, सी है गोथ, डी है सोफी मैसन। राइट आंसर आपका डी होगा, सोफी मैसन। Who published Oxford Lectures on Poetry 1909, which includes an essay on Shakespeare's Antony and Cleopatra and an essay entitled Shakespeare the Man? ऑप्शन है आपके पास ए सी ब्रैडले, बी है जेम्स मैब, सी है गोथ एंड डी है सोफी मैसन। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ए सी ब्रैडले, ये आपका राइट आंसर है। 220 अगर आप 2 से 3 बार देख लेंगे आपको ये क्वेश्चन जो है दिमाग में छपा रहेगा। वैसे भले नहीं बता पाएंगे, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो माइंड में आपके तुरंत आ जाएगा कि कहीं देखा हुआ है ये, और आपका राइट आंसर आपको याद आ जाएगा। इसलिए कम से कम देखिए, 1 2 3 जितनी भी बार हो सकता है उतना देखिए आप, बहुत फ़ायदा रहता है इसका। 229 हु इज़ द ऑथर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 which centers on Shakespeare's 4 great plays King Lear, Othello, Hamlet and Macbeth? ऑप्शन है आपके पास ए सी ब्रैडले, सी है गोथ, बी है जेम्स मैब एंड डी है सोफी मैसन। राइट आंसर आपका ए सी ब्रैडले होगा, याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। 230 हु ओरिजिनेटेड द टर्म प्रॉब्लम प्ले विथ रिगार्ड टू शेक्सपियर्स फ्यू प्लेज? ऑप्शन देखते हैं, ए सी ब्रैडले, सी है गोथ, बी है जेम्स मैब एंड डी है फ्रेडरिक बॉस। 230 का राइट आंसर, आपका राइट आंसर डी है फ्रेडरिक बॉस। नेक्स्ट देखते हैं 231 विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन स्कॉलर इन 1875 wrote Shakespeare a critical study of his mind and art? ऑप्शन देखते हैं, ए है आपके पास चार्ल्स नाइट, सी है जोआन गोथ, डी है एडवर्ड डाउडेन, डी है विल्सन नाइट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर एडवर्ड डाउडेन होगा। ठीक। 232 हु रोट फाइल commenting on the plot of King Lear, where Lear alone to suffer from his daughters, the impression would be limited to the powerful compassion felt by us for his private misfortune. ऑप्शन देखते हैं, चार्ल्स नाइट, सी है जोहान गोथ, डी है एडवर्ड डाउडेन, डी है विल्सन नाइट। यहाँ पर राइट आंसर आपका 232 का राइट आंसर बी होगा, बी एडवर्ड डाउडेन। 233 देखते हैं, हु रोट डिफरेंट वर्जन ऑफ टेम्पेस्ट नोन एज द एनचेंटेड आइसलैंड? ये नेट 9 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, चार्ल्स नाइट, बी है एडवर्ड डाउडेन, जॉन ड्राइडन, डी विल्सन नाइट, ये सी है जॉन ड्राइडन, डी है विल्सन नाइट। तो राइट आंसर आपका सी होने वाला है, जॉन ड्राइडन इज राइट आंसर। 234 which tale of Shakespeare Dryden found to be particularly bad, referring to it as a heap of rubbish? फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, which tale of Shakespeare Dryden found to be particularly bad, referring to it as a heap of rubbish? ऑप्शन देखते हैं, टेल ऑफ ट्रोइलस, बी है टेल ऑफ हैमलेट, टेल ऑफ एंटनी, टेल ऑफ वियला। राइट आंसर ए है टेल ऑफ ट्राइलस। ठीक। देखते हैं 235 क्वेश्चन नंबर, हु रिकॉग्नाइज्ड द ब्रिलियंस ऑफ शेक्सपियर इन हिज वर्क प्रोलॉग टू औरंगजेब इन द फॉलोइंग वर्ड्स? बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द पोएट्स pride a secret shame invades his breast at Shakespeare's sacred name, awed when he hears his godlike romance rage, he in a just despair would quit the stage, and to an age less polished, more unskilled, does with disdain the foremost honors yield. ऑप्शन है आपके पास, ए है चार्ल्स नाइट, सी है जॉन ड्राइडन, बी है एडवर्ड डाउडेन, डी है विल्सन नाइट। तो इसका राइट आंसर आपका सी राइट आंसर है आपका जॉन ड्राइडन। ठीक है। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा, क्योंकि इसमें टफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है,
आपको लगता होगा कि टाइम पास नहीं हो रहा है, लेकिन जो एकदम मतलब वो है अपने एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस नहीं है, बस खाली बहका रहे हैं अपने पेरेंट्स को, उनके लिए ऐसा लगता होगा, बोझ लगता होगा। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनको टाइम का पता नहीं चलेगा। उन्हें टफ हो या इजी हो, उन्हें पढ़ना है। उनका टारगेट बस ये रहेगा कि हमें किस तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, चाहे जितना मेहनत लगे। ठीक है। 236 देखते हैं। हु रोट अ कलेक्शन ऑफ 2 पोएम अंडर द कलेक्टिव टाइटल कोरियोलैन इन ऑनर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले कोरियोलैनस। ऑप्शन देखते हैं। टी.एस. इलियट, सी है जॉन ड्राइडन, बी है एडवर्ड डाउडेन एंड डी है विल्सन नाइट। तो राइट आंसर आपका टी.एस. इलियट। ठीक। 237 हु रोट अ लैंडमार्क वर्क कॉल्ड कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन 1817। ऑप्शन देखते हैं। ए सी ब्रैडले, सी है विलियम हैजलिट, बी है आपके पास जेम्स मैप एंड डी है फ्रेडरिक बॉस। 237 का राइट आंसर सी होगा विलियम हैजलिट। 238 देखते हैं। हु रोट द फॉलोइंग वर्क्स व्हाट हैपेंस इन हैमलेट 1959। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु रोट द फॉलोइंग वर्क्स व्हाट हैपेंस इन हैमलेट 1959, शेक्सपियर्स इंग्लैंड, अ बुक ऑफ एलिजाबेथन प्रोज 1911, द एसेंशियल शेक्सपियर अ बायोग्राफिकल एडवेंचर 1932, द फॉर्चून्स ऑफ फाल्स्टाफ 1943, शेक्सपियर्स हैप्पी कॉमेडीज 1962 एंड शेक्सपियर्स सॉनेट्स 1963। ऑप्शन देखिए आप। ए है आपका ए सी ब्रैडले, सी है विलियम हैजलिट, बी जेम्स मैप एंड डी है डॉवर विल्सन। राइट आंसर यहाँ पर डी डॉवर विल्सन, याद रखिएगा आप लोग। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं 239। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर स्कूल लोकेटेड ऑन द कॉर्नर ऑफ चर्च स्ट्रीट एंड चैपल लेन इज थॉट टू हैव बीन अटेंडेड बाय विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन है। ए किंग एडवर्ड 6th स्कूल, किंग एडवर्ड 5th स्कूल, किंग एडवर्ड 4th स्कूल, किंग एडवर्ड 7th स्कूल। क्या होगा राइट आंसर? ए इज राइट आंसर किंग एडवर्ड 6th स्कूल। इसको याद रखिएगा, इजी है लेकिन आपको, ठीक है, इसको देखना है अच्छे से। इस वीडियो को आप देखिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है, कमेंट करके कम से कम बताइए कैसी लगी वीडियो आपको, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।